कैलाश मानसरोवर यात्रा एक ऐसी यात्रा जो हर कोई नहीं कर सकता। कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव का निवास स्थान भी माना जाता है। भगवान शिव आज भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए कैलाश मानसरोवर में कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। मित्रों, भगवान शिव के भक्त कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए काफ़ी इच्छुक होते हैं। महादेव के जो परम भक्त होते हैं उनके लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा एक सपना होती है। महादेव के भक्त अपने जीवन में एक ना एक बार मानसरोवर की यात्रा जरूर करना चाहते हैं। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो जरूर कैलाश मानसरोवर की यात्रा आपके लिए भी एक सपना होगी। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय महादेव के चमत्कार की सत्य घटना सुनाने वाले हैं, जिसमें महादेव ने अपने भक्त को कैलाश मानसरोवर की यात्रा करवाने में मदद की है। एक ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ है जिसको सुनने के बाद महादेव की भक्ति में आप लीन हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, इस वीडियो को ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। आपको हम महादेव की भक्ति में लीन करवाने वाले हैं। मित्रों, बढ़ते हैं सत्य घटना की ओर। यह सत्य घटना है महाराष्ट्र में रहने वाले सुनील जी की। सुनील जी की आयु है 45 वर्ष। सुनील जी महादेव के परम भक्त है। बचपन से ही सुनील जी महादेव की भक्ति करते आ रहे हैं। सुनील जी का सपना था बचपन से ही कि वे कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें, परंतु कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए काफ़ी पैसे लगते हैं, करीब 2 से 3 लाख रुपए, क्योंकि कैलाश मानसरोवर तिब्बत में स्थित है, जिस पर चीन का कब्जा है। इसलिए यात्रा के लिए वीज़ा लगता है, परमिशन लगता है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट, कागज भी बनवाने पड़ते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। इस पूरी यात्रा में करीब 2 से 3 लाख रुपए लग जाते हैं। और सुनील जी इतने संपन्न नहीं थे कि वे यात्रा कर पाए, लेकिन वे दिन रात मेहनत करते और महादेव की कृपा से एक दिन वे इतने संपन्न हो गए कि यात्रा के लिए उनके पास पर्याप्त पैसा जमा हो गया। सुनील जी समझ चुके थे कि महादेव का बुलावा आ चुका है। सुनील जी तैयारी में जुट गए मानसरोवर की यात्रा के लिए। यात्रा जून के महीने में शुरू होने वाली थी, इसलिए उन्होंने दिल्ली जाकर यात्रा के लिए परमिशन ली। वीज़ा और बाकी ज़रूरी कागजात भी उनको करवाने थे, वो भी उस करवाने में जुट गए। सुनील जी को कल के दिन अपना मेडिकल टेस्ट करवाकर सबमिट करवाना था, क्योंकि इस यात्रा को केवल वही कर सकता है जो मेडिकली फिट हो। अगर आपको छोटी सी भी बीमारी हो तो आप यह यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि इस यात्रा को करने के लिए आपका पूरा फिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस यात्रा में काफ़ी खतरा भी होता है। तो मित्रों, मेडिकल टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन सुनील जी को दिल्ली का खाना सूट नहीं हुआ और उसी दिन उनको बड़ी माता अथवा चिकन पॉक्स हो गए। एकदम से उनको ध्यान भी नहीं रहा। मित्रों, सुनील जी को काफ़ी चिंता हो गई, क्योंकि अगले ही दिन मेडिकल टेस्ट करवाकर उनको सबमिट करवाना था। अगर दिक्कत हो गई तो यह यात्रा नहीं कर पाएंगे। सुनील जी के शरीर और मुंह पर दाने हो चुके थे बड़ी माता के, क्योंकि और बुखार भी बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहा था सुनील जी को। सुनील जी होटल में रुके हुए थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुनील जी ने मेडिकल जाकर गोली दवाई ली और चिकन पॉक्स तो करीब 8 से 10 दिन लगते हैं सही होने में। उनको अपना सपना टूटता हुआ दिखाई देने लगा। मित्रों, इतना समय नहीं बचा था कि वे सही हो जाए। 8 से 10 दिन लगाकर सुनील जी ने फिर भी हार नहीं मानी। सुनील जी को यकीन था कि यहाँ तक पहुँचाने वाले महादेव जरूर कुछ ना कुछ चमत्कार अवश्य करेंगे और वह इस चीज़ से
बाहर जरूर निकालेंगे। उन्होंने रात को गोली दवाई लेकर महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और महादेव से प्रार्थना करी कि हे महादेव, मुझे इस बीमारी से बाहर निकाल दो। मुझे कल मेडिकल टेस्ट करवाना है और आपके दर पर आना है, तो मुझे इससे बाहर निकालो। और वह यह पुकार लगाकर सो गए। जैसे ही उनकी नींद खुलती है सुबह के दिन, वह कांच में देखते हैं तो जितने भी बड़ी माता के निशान थे उनके मुंह पर, शरीर पर, सभी मिट चुके थे और उनको बुखार भी नहीं आ रहा था। वह बिल्कुल पहले के जैसे स्वस्थ हो चुके थे। सुनील जी समझ चुके थे कि यह तो केवल महादेव का चमत्कार ही है। सुनील जी महादेव का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि चिकन पॉक्स की बीमारी जो होती है वो 8 से 10 दिन लगाती है और वो जो दाने होते हैं मुंह पर, उनको जाने में तो करीब 1 से 2 महीने लग जाते हैं। लेकिन महादेव के चमत्कार से वह दाने और सुनील जी की चिकन पॉक्स की बीमारी मात्र रात भर में सही हो गई। वह तो केवल महादेव का चमत्कार ही था। सुनील जी का मेडिकल टेस्ट भी बिल्कुल सही गया और सारे डॉक्यूमेंट हो गए महादेव की कृपा से। सुनील जी बताते हैं उन्होंने बिल्कुल सही तरह से कैलाश मानसरोवर की यात्रा का लुत्फ उठाया और एक अद्भुत महादेव के धाम का नज़ारा देखा। कैलाश पर्वत पर दर्शन भी किए जहां महादेव अभी भी निवास करते हैं। सुनील जी बताते हैं कि यह पूरी यात्रा उनके लिए एक स्वर्ग जैसी यात्रा थी। सुनील जी कहते हैं विदेश में होने के बावजूद उनको ऐसा लग रहा था कि वह स्वयं महादेव के चरणों में हो। सुनील जी ने बताया कि यह पूरा अनुभव उनके लिए स्वर्ग जैसा अनुभव था। उनको ऐसा लगा कि वह एक स्वर्ग में हो। सुनील जी ने कहा कि महादेव की कृपा से उनको पूरी यात्रा में कोई भी परेशानी नहीं हुई। सकुशल यात्रा करके वह अपने देश वापस लौट आए। क्योंकि मित्रों, यह यात्रा जो होती है यह बहुत ही कठिन यात्रा होती है। हर कोई इस यात्रा को नहीं कर सकता। पैसे तो लगते ही हैं, परंतु यह जो यात्रा होती है इसमें काफ़ी दुर्गम स्थान भी आते हैं। यह विदेश में है, चाइना में है, तो दिक्कत भी काफ़ी आती है। लेकिन सुनील जी को और बाकी सारे महादेव के भक्तों को कोई संकट नहीं हुआ इस यात्रा के दौरान और वह सकुशल यात्रा संपन्न कर अपने देश, अपने घर वापस लौट आए। तो मित्रों, यह था महादेव के चमत्कार की सत्य घटना, जहां महादेव ने अपने भक्त को चिकन पॉक्स जैसी बीमारी से रातों रात सही किया और अपना मेडिकल टेस्ट सुनील जी का बिल्कुल सही आया, बिल्कुल महादेव की कृपा से। तो मित्रों, यह चमत्कारिक सत्य घटना आपको पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।